हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप सब अच्छे हैं और अपना इनर वर्क बहुत अच्छे से कर रहे हैं, तो उसको करते रहिए। तो जैसे कि मैंने उस दिन बताया था कि सैक्रल चक्रा और आपके वूम चक्रा सेम ही होते हैं। ये इनकी क्लींजिंग चल रही है, ठीक है, पर्जिंग चल रही है। और एक मुझे और साइन मिला है, वो है स्पिरिचुअल एस्ट्रल प्रेगनेंसी का। तो अगर इस पे आपको वीडियो चाहिए, कोई ये फेस कर रहा है, तो मुझे ज़रूर बताइए, मैं इस पे वीडियो बनाऊंगी। वैसे भी मुझे बनाना ही है। तो आपको ये चीज़ें पर्जिंग वगैरह हो सकती है, ठीक है। आपके लोअर चक्रा में पेन हो सकता है, रूट चक्रा से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती हैं, यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती हैं, आपको पीरियड से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती हैं, और वाइट डिस्चार्ज हो सकता है। किसी किसी की पीरियड्स बिल्कुल जैसे हो जाता है ना, कई बार पहले आ गए, 10 दिन 15 दिन पहले आ गए, जब पीरियड्स की डेट नहीं थी तब भी आ गए, तो ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। और ये पीरियड्स कुछ ज़्यादा टाइम के लिए नहीं रहेंगे, जस्ट एक आधा दिन के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ें चल रही हैं। दूसरा है कि थ्रोट ब्लॉक हो रहा है और फीवर फील हो सकता है, लेग्स में पेन, बॉडी में पेन हो रहा है, हार्ट में पेन हो रहा है, थर्ड आई पे प्रेशर बहुत ज़्यादा है, हेडेक हो रहा है, क्राउन चक्रा पे भारीपन हो रहा है, आँखों में दर्द, ठीक है, आँखों में जलन, आँखों में चुभन, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो इनमें से जो जो आपको लग रही है, और साथ में ना आपको ये होगा कि डीएम की एनर्जी अगर है तो आपको उनके मिरर नंबर या उनके नाम के इनिशियल्स, उनकी डेट ऑफ बर्थ ज़रूर दिखेगी। तो आप समझ जाना कि वो आपके डीएम की एनर्जी है, ठीक है। उनको आपके लिए स्टैंड लेने के लिए बोला जा रहा है, आपकी तरफ पुश मिल रहा है। पहले तो वो ईगो दिखा रहे हैं, कल की एनर्जी ये थी, परसों की भी ये थी, थोड़ी सी ईगो दिखा रहे हैं, लेकिन रात आते आते फिर से डाउन हो गए। कि जैसे होता है ना कि इमोशनली फ्लक्चुएशन चल रही है, तो ऐसी चीज़ें चल रही हैं उनके साथ, ठीक है। वो उनको लग रहा है कि आप उनको ईगो दिखा रहे हो, लेकिन अभी जो ईगो हैं वो दिखा रहे हैं आपको। तो वो इसलिए है कि हाँ, तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं है तो ठीक है, मैं भी तुम्हारे पास नहीं आऊँगा, ऐसा कुछ करके वो बोल रहे हैं। अपनी गलतियाँ तो देखते नहीं हैं डीएम्स, हमेशा डीएफ को ही गलत समझते हैं। तो ये उनका पैटर्न है, उनको रिमूव करने दीजिए। उनकी हेल्प करने की जाकर उनको समझाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। अभी इस टाइम पर आपने बिल्कुल भी अपनी एनर्जी नहीं देनी है, ठीक है। कोई कॉल मैसेज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको पुश मिल रहा है तो आपको ट्रिगर मिल सकता है, तो इस बात का भी ध्यान रखिए आप। और ये चीज़ें हो भी रही हैं और आगे भी हो सकती हैं। तो न्यू मून भी आ रहा है, तो थोड़ा सा अपना ट्रिगर मिलेंगे, टेस्ट भी होंगे, तो सब अपना ध्यान रखना है। और दूसरा है डीएफ्स आपको स्टैंड लेने के लिए बोला जा रहा है फिर से। अगर आपको लग रहा है कोई फैमिली पर्सन है, कोई डीएम भी, इवन की डीएम भी है, या कोई वर्क प्लेस पे आपको कोई आपका कोई फ़ायदा उठा रहा है, हद से ज़्यादा आपका फ़ायदा उठा रहा है, तो वहाँ पे आपको स्टैंड लेना है डियर। अपनी बाउंड्रीज़ बनाना सीखिए, ठीक है। अपनी बाउंड्रीज़ बनाना सीखिए और नो बोलना सीखिए। सबसे बड़ी बात तो डीएफ जो होती है, कभी नो नहीं बोल सकती किसी को भी, लेकिन नो बोलना सीखिए कि आपको कहाँ किसी को नो बोलना है। कोई आपकी एनर्जी खा रहा है तो उसको नो बोलिए कि नो, बहुत हो गया है, अब मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकती, या कुछ भी फ्री में कुछ भी करके मत दीजिए किसी को भी, ठीक है। तो आपको अपने लिए स्टैंड लेना है। अगर फैमिली में कोई आपको तंग परेशान कर रहा है तो वहाँ भी आपको स्टैंड लेना है, वहाँ पर भी आपको स्टैंड लेना है डियर। ये नहीं है कि वो आपके फैमिली मेम्बर्स है। इस टाइम पर कर्मा इतना हाई लेवल पे क्लियर किया जा रहा है। सॉरी, आज मैं मार्केट में हूँ, एक्चुअली शॉप पे हूँ अपनी। तो मतलब कर्मा इतना ज़्यादा हाई लेवल का क्लियर किया जा रहा है कि कार्मिक जा रहे हैं आपकी लाइफ से। तो रोकिए मत किसी को भी, आपको किसी को भी रोकना नहीं है, आपको जाने देना है। जो जा रहा है जाइए,
उनके साथ आपका कर्मा कंप्लीट हो रहा है, दुखी मत होइए। ठीक है, मैं मानती हूँ कार्मिक भी हमारे ही होते हैं, लेकिन जो जा रहा है उनको जाना ही आप रोक कैसे सकते हो। और आपको इतनी पावरफुल एनर्जी में आना है। जी मैं आज की बात नहीं कर रही हूँ, जो भी डीएफ्स हैं, इनर वर्क करती हैं, इनको इतनी पावरफुल एनर्जी में आना है कि आपको किसी को ये नहीं सोचना है कि उससे मेरा ये काम निकल रहा है तो उसकी मैं बातें सुन लूँ, वो मेरी ये हेल्प कर रहा है तो उसको मैं फ्री में कुछ करके दे दूँ। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना आपने, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। किसी के साथ मतलब निकल रहा है तो अभी आप, अगर आप इस बारे में सोच रही हैं तो अभी आप डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी में नहीं आई हो, जहाँ पे आप किसी को मैनिपुलेट कर रहे हो, किसी का देख रहे हो कि वो मेरा फ़ायदा कर रहा है, जहाँ कुछ भी, तो आपने वहाँ पर स्टैंड लेना है, ना कि उनका ये देखना कि वो मेरा फ़ायदा कर रहा है तो मैं दबती चली जाऊँगी। नो, ऐसा बिल्कुल नहीं करना आपने। ये आपके टेस्ट एंड ट्रिगर्स है, डिवाइन देख रहे हैं। इतना इनर वर्क करके भी आप क्या हो, किस लेवल तक आप अवेकन हो, कहाँ तक पहुँचे हो आप। ठीक है, तो आपको अपने लिए स्टैंड लेना ही लेना है। अब वो कोई मेरा भाई है, कोई मेरी बहन है, वो मेरे माता पिता हैं, अरे जिनको जाना जाने दीजिए, कोई आपका नहीं है इस दुनिया में। ये आप अपने जो भी ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं वो ये बात अपने पल्ले बांध लीजिए अच्छे से। कोई भी आपका नहीं है, सब कार्मिक है और सब अपने चेहरे दिखाते हैं एक टाइम आने पर। तो अगर दिखा रहे हैं तो उनको लेट गो कीजिए ना, क्यों लेकर बैठे हो आप उनको। तो आपको अपनी ओरिजिनलिटी में आना है। अगर आप ये कह रहे हो ना कि आप किसी के साथ साजिश कर रहे हो, मैनिपुलेट कर रहे हो, झूठ बोल रहे हो, ठीक है, किसी के साथ कर्मा क्रिएट कर रहे हो, तो अभी डियर आपको इनर वर्क की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। डिवाइन फेमिनाइन और फेमिनाइन में बहुत फ़र्क होता है। ठीक है, तो आपको वो डिवाइन फेमिनाइन बनना है जो डिवाइन आपको बनाना चाहते हैं। लेकिन डिवाइन फेमिनाइन बनकर भी कुछ डीएफ्स हैं, कुछ नहीं बोलूँगी, सभी होती हैं, उनको अपना एक होता ना कि ओरिजिनल, वो नहीं छोड़ना है, वो आप छोड़ ही नहीं सकते हैं। जो आप अंदर से हैं, जो आप अंदर से हैं वो आप छोड़ ही नहीं सकते हैं, छोड़ ही नहीं पाएंगे। अगर आप मैनिपुलेटिव एनर्जी में हैं तो जितना मर्जी नवक कर लो, वो आपकी ओरिजिनलिटी आप छोड़ ही नहीं सकते हो। अगर आपको झूठ बोलना, आपका साजिशें करना, झूठ बोलना आपका ट्रेट है, और ये आपका एक होता ना कि बेसिक ट्रेट है, तो आप इसको छोड़ ही नहीं पाएंगे। जितना मर्जी नवक कर लो आप नहीं बन पाएंगी। ठीक है, तो आपको इन चीज़ों को छोड़ना है, कैसे भी करके छोड़ना है। ये चीज़ें ख़त्म कीजिए अपने अंदर से, अदरवाइज़ डिवाइन फिर आपको पता ही है कैसे कैसे ट्रिगर देते हैं, वो लेके आते हैं आपकी इस एनर्जी में, लेके भी आएंगे। तो वेट कीजिए, ठीक है। और बस डियर यही एनर्जी है आज के लिए। और डीएम्स जो हैं है तो पेन में हैं। कल से आपको हार्ट में पेन हो रहा होगा, कभी लेफ़्ट कभी राइट, तो हैंड में पेन, शोल्डर पेन, फीवर भी आ सकता है। और एक और एनर्जी है आपके ऊपर ना डेविल अटैक हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। आपके बॉडी में कहीं कोई रैशेज़ वगैरह हो सकते हैं, मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि कोई चोट का निशान है, ऐसे ही पड़ गया बिना किसी चोट के ही, तो वो डेविल अटैक हैं। बट उसके साथ ही डिवाइन आपको बचा रहे हैं, तो इसका भी ध्यान रखना है। तो अपनी प्रोटेक्शन लीजिए, 2-3 बार दिन में लेनी है प्रोटेक्शन। हनुमान चालीसा पढ़ लीजिए, काली माँ का मंत्र कर लीजिए कुछ भी कर लीजिए, ठीक है। तो वो आपको 2-3 बार लेनी है प्रोटेक्शन, और डिवाइन को सरेंडर करना है कि डिवाइन आपने ही देखना कि कैसे हमें बचाना है, क्योंकि सॉरी शायद मैं किसी की एनर्जी पिक कर रही हूँ कोई बोलना चाह रहा है लेकिन बोल नहीं पा रहा है। तो डिवाइन को सरेंडर कीजिए, ठीक है। इनर वर्क करते रहिए। आपका इनर वर्क आप ही कर सकते हो, कोई दूसरा नहीं करेगा। ये बात मेरी एक और नोट कर लीजिए। आपकी बॉडी है, आपकी सोल है, आपको ही इनर वर्क करना है, ठीक है। तो
थैंक यू ऑल, गॉड ब्लेस यू, आई लव यू ऑल।